आज की इस वीडियो में मैं डॉकर वॉल्यूम और डेटा परसिस्टेंस को माई के साथ डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। यहाँ पर मैं पहले यह दिखाऊंगा कि बिना परसिस्टेंट वॉल्यूम के अगर हम माई रन करेंगे तो डेटा लॉस हो जाता है। फिर मैं एक नेम्ड डॉकर वॉल्यूम क्रिएट करूंगा और दिखाऊंगा कि कंटेनर डिलीट और रिक्रिएट करने के बाद भी डेटा बचे रह सकता है, यानी डेटा इंटैक्ट रहता है। इस सेक्शन में हम वॉल्यूम के विदाउट चलेंगे, जिससे हमारा माई डेटा डिसअपेयर हो जाएगा, बिकॉज कोई परसिस्टेंट डेटा डॉकर वॉल्यूम है ही नहीं। तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे। सो डॉकर रन -d नेम माई -नो वॉल्यूम। तो ये बेसिकली उस कंटेनर का नाम है जो हम क्रिएट करेंगे डॉकर के थ्रू। और क्या है उसमें, उस कंटेनर में एक हम डेटाबेस स्टोर करेंगे माई नाम से। और उसका डेटाबेस का पासवर्ड क्या होगा, रूट पासवर्ड है, रूट पासवर्ड 1 2 3, और डेटाबेस का नाम होगा स्कूल DB। और हम जो इमेज पुल करेंगे ना डॉकर हब से, वो होगा 8.4 वर्जन माई का। और ऑल्सो ये जो --tmps है ना, वहाँ पे हमारा डेटाबेस इस फोल्डर पे स्टोर होगा, variable/lib/mysql फोल्डर पे। ओके, तो आप इतना बड़ा कमांड देख के आप परेशान मत होइएगा। मैं आपको इसे आपको बाइफरकेट करके समझाता हूँ। सो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं एक माई कंटेनर स्टार्ट कर रहा हूँ बिना डॉकर वॉल्यूम के। आप देख सकते हैं मेरे कंटेनर का नाम क्या है, माई नो वॉल्यूम। तो मैं इस कमांड को यूज़ करूँगा, डॉकर रन -d नेम। मैं उस कंटेनर का नाम ये दिया हूँ माई नो वॉल्यूम के, है ना। और मैं /variable/lib/mysql पाथ पर एक टेम्प्रेरी फाइल सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए हमारी डेटाबेस फाइल्स टेम्प्रेरी मेमोरी में स्टोर होंगी। सो टेक्निकली देखा जाए तो जब मैं इस कंटेनर को डिलीट कर दूंगा तो डेटा को भी ऑटोमेटिकली डिलीट या लॉस हो जाना चाहिए। अब मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ। सो आप देख रहे हैं माई इमेज डाउनलोड हो रही है। मैं आपको डॉकर में भी दिखाऊंगा, पहले से डाउनलोड हो जाने दीजिए। क्योंकि इसने लोकली पहले फाइंड नहीं किया माई को, तो इसलिए वो डॉकर हब से डाउनलोड पुल कर रहा है इमेज को। तो हमारा देखिए इमेज पुल हो चुकी है। हम यहाँ डॉकर के ऐप में भी जाके वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इमेज पुल हो चुकी है, 1.2 GB की है। और हमारा माई नो वॉल्यूम नाम का वो कंटेनर रन कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं ये वाला कमांड यूज़ करूँगा। तो इस कमांड में मैं यहाँ पे डॉकर एग्जीक्यूटिव इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है कि हमारा एक कंटेनर के अंदर हम टर्मिनल सेशन ओपन कर देंगे, जिससे हमारा ये कंटेनर इंटरेक्टिव मोड में चले जाएगा। तो बेसिकली हम यहाँ कर क्या रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक SQL क्वेरी है जिसमें मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली है क्या, टेक्निकली यहाँ पे मैं कंटेनर के अंदर मैं स्टूडेंट्स टेबल क्रिएट कर रहा हूँ और अमन और प्रिया के 2 रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर रहा हूँ। तो चलिए इस कमांड को हम एग्जीक्यूट करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि हमारा जो अमन और प्रिया नाम की टेबल क्रिएट हो चुकी है। ये वार्निंग इसलिए दे रखा है ना कि हमने डायरेक्ट टर्मिनल पे ही रूट पासवर्ड और वो डेटाबेस का वो यूज़ कर लिया, ठीक है। तो जो बेस नॉर्मली प्रोजेक्ट अगर प्रोडक्शन लेवल पे ये करना नहीं चाहिए, इसलिए ये हमें वार्निंग दे रहा है। अब मैं ये कमांड यूज़ करूँगा, डॉकर रिमूव -f माई नो वॉल्यूम। बेसिकली मैं यहाँ फोर्सफुली रिमूव करूँगा कंटेनर माई नो वॉल्यूम को। यहाँ पे मैं माई नो वॉल्यूम नाम का कंटेनर डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे परसिस्टेंट डॉकर वॉल्यूम यूज़ नहीं हुआ है। तो टेक्निकली डेटा चला जाना चाहिए, स्टोर नहीं होना चाहिए जब मैं ये कमांड एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो मैं ये कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ।
तो आप ये देख सकते हैं कि इस वॉल्यूम को इस कंटेनर को इसने रिमूव कर दिया है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, देखिए कंटेनर में वो है नहीं। तो मैं दोबारा से प्रीवियस वाली कमांड यूज़ करूँगा। मैं ऐसा ये कमांड यूज़ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ एक नई सेम नाम की एक माई सीक्वल कंटेनर सेव करूँगा। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि हमारा जो पहले हमने जो टेबल क्रिएट की थी वो एग्जिस्ट मतलब वो एग्जिस्टेंस में है कि नहीं, क्योंकि वो हमने तो पहले कंटेनर रिमूव कर दिया था। यही बात इस बात के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम बिना डॉकर वॉल्यूम के हमारा डेटा जो है वो सेव रिटेन रहता है कि नहीं जब कंटेनर डिलीट हो जाता है ना। तो मैं इस कमांड को दोबारा एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो देखा जाए तो हमारा कंटेनर दोबारा बन चुका है। आप जाके डॉकर के एप्लीकेशन में देख सकते हैं, ये हमारा कंटेनर दोबारा बन चुका है और रन भी कर रहा है। अब ये देखना बाकी रह गया है कि हमारा डेटा जो हमने पिछले बार टेबल जो बनाई थी वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो अगेन मैं ये कमांड यूज़ कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट करूँगा डॉकर एग्जीक्यूट इंटरेक्टिव मोड में। इसमें क्या है कि बेसिकली एक सीक्वल कमांड है शो टेबल्स का। इसको एग्जीक्यूट करने पे क्या होगा, अगर मैंने ये वाली एक कमांड एग्जीक्यूट कर दी, बेसिकली अगर इसमें कोई टेबल नहीं दिखाया तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो पिछली बार कंटेनर क्रिएट किया था ना, जो उसमें डेटा क्रिएट किया था, तो वो डेटा उसके साथ ही डिलीट हो गया है। अगर ऐसा अगर डिलीट नहीं होता तो यहाँ पे वो टेबल दिखा चुका होता। ठीक है, तो हम देखते हैं कि टेबल दिखाता है कि नहीं। जैसा कि यहाँ पे हमारा टेबल नहीं दिखा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या यह मतलब हुआ कि जब हमने पिछले बार कंटेनर क्रिएट किया था माई सीक्वल लो वॉल्यूम नाम का, और वहाँ पे हमने एक टेबल बनाई थी, तो वो टेबल यहाँ शो नहीं कर रही है। इसका मतलब वो हमारा टेबल डिलीट हो चुकी है। तो इससे बेसिकली ये प्रूफ हो जाता है कि परसिस्टेंट डॉकर वॉल्यूम के बिना स्टोर किया गया डेटा कंटेनर डिलीट होने पर लॉस हो जाता है। अब मैं ये कमांड यूज़ करूँगा। सो मैं ये कमांड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, नहीं सॉरी स्टार्ट सो मैं परसिस्टेंट वॉल्यूम डेमोन्स्ट्रेशन से पहले इस टेस्ट कंटेनर को रिमूव करना चाहता हूँ आमीन। तो उसके लिए मैं ये कमांड यूज़ करूँगा डॉकर रिमूव -f माई सीक्वल वॉल्यूम। ये फोर्सफुली रिमूव कर देगा इस कंटेनर को। सो मैंने इसे एग्जीक्यूट कर दिया। तो टेक्निकली मैंने अपना फर्स्ट फेज कंप्लीट कर दिया है। तो मैं अपनी इस प्रोग्रेस को गिट में कमिट कर रहा हूँ, और उसकी कमांड है git commit -f allow empty m phase 1 complete demonstrate data lost without volume। देखो तो यहाँ पे सोच रहे होगे ये -f allow empty क्या है। बेसिकली अभी हमने कुछ फाइल क्रिएट ही नहीं की है, क्योंकि मैं अभी टेस्ट करके आपको दिखा ही रहा था ना कि विदाउट वॉल्यूम अगर हम कैसे अपने डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। पहले हमने दिखाया है कि हम कंटेनर क्रिएट किया, लेकिन उसमें डेटा क्रिएट किया, फिर हमने डिलीट किया उस कंटेनर को, फिर हमने दोबारा उस कंटेनर को क्रिएट किया, लेकिन हमने पाया कि वो डेटा स्टोर नहीं हुआ, टेबल वो स्टोर नहीं हुए है। तो लेकिन अभी हमने कोई फाइल्स क्रिएट किए ना फोल्डर्स क्रिएट किए, तो ऐसे गिट कमिट कैसे होगा। वैसे नॉर्मली करोगे तो वो अलाउ नहीं करेगा, बट यहाँ पे अलाउ एम्प्टी लिखोगे ना -f लाके, तो ये आपका अलाउ कर देगा आपको कमिट करने। इससे फ़ायदा ये होता है कि बस आप प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो और कुछ नहीं, क्योंकि अभी तो आपने कोई फाइल या फोल्डर क्रिएट नहीं की है जिससे गिट स्टेज कर सके। तो ये एक तरीका होता है अपने प्रोग्रेस को करने का गिट में। सो मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। सॉरी पहले मैं जो गिट को इनिशियलाइज़ करना था, तो मैंने पहले गिट इनिट करना होगा ना। पहले गिट इनिट किया ही नहीं, तो मैं कैसे कर दूँ। पहले गिट को इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। तो गिट टेक्निकली हमारा इनिशियलाइज़ हो गया। अब ये कमांड एग्जीक्यूट करूँगा, क्योंकि तो मैंने अलाउ एम्प्टी वाला रूल बता रखा है। तो अब मैं इस कमांड अब ये हो जाएगा। उससे पहले इसलिए ऐसा नहीं हो रहा था ना कि हमारे गिट रिपोजिटरी अभी बैठी ही नहीं है। तो अब ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिखा दिया है कमिट को। तो इस सेक्शन में हम वॉल्यूम को क्रिएट करेंगे एंड उसको इंस्पेक्ट भी करेंगे। तो डॉकर वॉल्यूम क्रिएट करने की कमांड क्या होती है, तो ये रही डॉकर वॉल्यूम क्रिएट माई सीक्वल डेटा। तो अब मैं माई सीक्वल अंडरस्कोर डेटा नाम का एक नेम्ड डॉकर वॉल्यूम क्रिएट कर रहा हूँ। ये माई सीक्वल डेटा को कंटेनर से अलग स्टोर करेगा। तो अब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं
कि माई सीक्वल अंडरस्कोर डेटा नाम का वॉल्यूम क्रिएट हो चुका है। हम डॉकर ऐप में भी वेरीफाई कर लेते हैं, वॉल्यूम्स में जाके। ये देखिए कि हमारा माई सीक्वल डेटा नाम का एक वॉल्यूम क्रिएट कर गया है, हो गया है। अंडरस्कोर डेटा नाम का एक वॉल्यूम क्रिएट हो गया है, उसके साइज है 195.5 MB। कितने डॉकर वॉल्यूम लिस्ट है हम इसे कमांड के थ्रू भी बता सकते हैं, तो उसके लिए कमांड है डॉकर वॉल्यूम ls, तो हमें बता देगा कि कितने हुए। तो हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये हमारा बता रहा है कि लोकल ड्राइवर में माई सीक्वल अंडरस्कोर डेटा नाम का एक वॉल्यूम इंस्टॉल्ड है, मतलब ये सेव्ड है। तो अब मैं जो माई सीक्वल डेटा नाम का हमारा जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, अब मैं उसको इंस्पेक्ट करूँगा। तो बेसिकली उसके लिए कमांड है, सॉरी, डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट माई सीक्वल डेटा। तो ये कमांड वॉल्यूम की स्टार्ट। तो ये कमांड बेसिकली वॉल्यूम की डिटेल दिखाता है, जैसे नेम, ड्राइवर और माउंट पॉइंट। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो टेक्निकली ये दिखा रहा है इसका ड्राइवर लोकल है, माउंट पॉइंट क्या है हमारा, ये माउंट पॉइंट है इसका, यानी कनेक्टिंग पॉइंट टेक्निकली अगर सिंपल भाषा में समझ सके तो। और इसका स्कोप लोकल है, और इसका यहाँ पे इसका नेम भी दिखा रहा है। ये देखो ना, माई सीक्वल डेटा क्या ड्राइवर का नाम है, मतलब वॉल्यूम का नाम क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वॉल्यूम किसी भी कंटेनर से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। सो मैंने नेम्ड वॉल्यूम क्रिएट और इंस्पेक्ट कर लिया है। सो सेकंड फेज टेक्निकली मेरा कंप्लीट हो गया। तो मैं इस प्रोग्रेस को भी मैं गिट कमिट कर देता हूँ। तो उसके लिए कमांड है गिट कमिट, वही अलाउ मेमोरी फेज 2 कंप्लीटेड। बिकॉज अभी भी मैंने फाइल क्रिएटेड नहीं किया, अभी मैंने ये दिखाया कि वॉल्यूम को क्रिएट और इंस्पेक्ट करके दिखाया है। तो अभी भी मैंने कोई फाइल्स और फोल्डर नहीं क्रिएट किया, इसलिए मैंने यहाँ पे कमिट में अलाउ एम्प्टी लिख रहा हूँ। वो मैं आगे दिखाऊंगा जब मैं फाइल्स बनाऊंगा, फोल्डर बनाऊंगा, जब मैं वॉल्यूम से माउंट करूँगा तो वो आगे है, वो फेज़ 3 फेज़ 4 में है। तो अब मैं इसे गिट कमिट कर देता हूँ। तो मैंने फेज़ 2 भी गिट कमिट कर दिया। अब हम उस सेक्शन में जाएंगे जहाँ पे वॉल्यूम डेटा परसिस्ट करेगा। अगर हम कंटेनर को डिलीट भी कर दें और उसे दोबारा रिक्रिएट करें तो उसके लिए हम एक डॉकर कंपोज डॉट यामल फाइल बनाएंगे और उसमें एक कोड पेस्ट करेंगे। मैं आपको ये बाद में समझाऊंगा। उसके बाद हम एक रीडमी डॉट md फाइल बनाएंगे और उसके अंदर हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो हम अभी रीडमी फाइल बना रहे हैं। और मैं यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो यार जैसे कि मैंने कर दिया है। तो बेसिकली इस सेक्शन में मैं ये दिखाऊंगा कि अगर मैं माई सीक्वल कंटेनर को क्रिएट भी कर दूंगा और उसको डिलीट भी कर दूंगा तो हमारा डेटा सेव रहेगा डॉकर वॉल्यूम के अंदर, अगर हमने डॉकर वॉल्यूम से यूज़ किया है, क्रिएट किया है तो, है ना। तो अब मैं आपको डॉकर कंपोज डॉट यामल फाइल थोड़ी सी ब्रीफली ब्रॉड वे में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या है। सो पहले देखते हैं हम इमेज को। तो ये डॉकर हब से माई सीक्वल 8.4 टैग का वो पुल करेगा अगर हम इसे लोकल में नहीं पाया तो। और हमने इस कंटेनर को नाम दिया है, हमने माई सीक्वल विद वॉल्यूम, उस कंटेनर का नाम। और इन्वायरमेंट में हमने उस माई सीक्वल का रूट पासवर्ड रखा है, रूट पासवर्ड 123, और डेटाबेस का नाम रखा है सीक्वल स्कूल अंडरस्कोर डेटाबेस, है ना, DB। तो ये आपने ये जो वॉल्यूम्स में आपने माई सीक्वल अंडरस्कोर डेटा कॉलन स्लैश वेरिएबल स्लैश माई सीक्वल देख रहे हो ना, ये बेसिकली क्या करेगा, ये कनेक्ट करेगा नेम्ड वॉल्यूम क्यों। नेम्ड वॉल्यूम क्या है, माई सीक्वल अंडरस्कोर डेटा। हम इस अपने वॉल्यूम का यही नाम दे रहे हैं ना, वो ये इस चीज़ को कनेक्ट करेगा माई सीक्वल के डेटा फोल्डर से। यहाँ एक्सटर्नल इक्वल टू ट्रू क्या है, मतलब ये वॉल्यूम मैनुअली क्रिएट होगा और डॉकर कंपोज इसको डिलीट नहीं कर पाएगा, इसका ये मतलब है ना, ट्रू देने से ये सेंस होता है इसका। तो अब मैं कमांड यूज़ करूँगा डॉकर कंपोज अप -d। ये कंटेनर को स्टार्ट भी करता है, नहीं, ये कंटेनर को क्रिएट भी करता है, ये रन करेगा। ये कंटेनर कौन सा हमारा, ये माई सीक्वल विद वॉल्यूम नाम का है ना, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये रहा, ये इसको, ठीक है। तो बेसिकली मैं डॉकर कंपोज के थ्रू माई सीक्वल स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अब इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर डॉकर कंपोज डॉट यामल फाइल माई सीक्वल अंडरस्कोर डेटा को स्लैश वेरिएबल स्लैश लाइव स्लैश माई सीक्वल पर अटैच कर रहा है, जिससे कि माई सीक्वल अपने डेटाबेस फाइल को इसी लोकेशन पर स्टोर करे। इसीलिए डेटा अब डॉकर वॉल्यूम में सेव रहेगा। हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा कौन कौन सा ये रन कर रहा है, डॉकर कंपोज कंटेनर रन कर रहा है। तो कंपोज PS से आई थिंक होगा ये कमांड,
तो ये देखो हमारा माई सीक्वल विद वॉल्यूम नाम से रन कर रहा है ना। चलो अब डेटा क्रिएट करते हैं। तो क्या होगा, हमारे कंटेनर के अंदर एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा एग्जीक्यूटिव इंटरएक्टिव मोड में। तो हम इस बेसिक कमांड में क्या है कि ये एक सीक्वल क्वेरी है जिसमें हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं और वहाँ पे एक अमन और प्रिया की वैल्यू डाल रहे हैं, और हम लास्ट में यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स है ना, तो ये उसको शो भी करेगा। तो मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा अमन और प्रिया नाम का एक टेबल शो कर रहा है जिसमें अमन और प्रिया लिखे हुए हैं। बेसिकली इस बार डेटा माई सीक्वल अंडरस्कोर डेटा नाम के वॉल्यूम में सेव हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप इसे वॉल्यूम में जाओगे तो बेसिकली ये यहाँ पे सेव हो रहा है। ठीक है, अब मैं डॉकर कंपोज डाउन नाम का कमांड यूज़ करूँगा। इससे हमारा कंटेनर एक स्टॉप भी हो जाएगा, एक रिमूव भी हो जाएगा। तो हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें यहाँ पर टिक दिखा रहा है माई सीक्वल नाम का कंटेनर जो रिमूव भी हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा माई सीक्वल अंडरस्कोर डेटा नाम का वॉल्यूम है वो नहीं होगा, क्योंकि वो एक एक्सटर्नल नेम्ड वॉल्यूम है। वो हमने पहले बताया था ना, वो डिलीट नहीं होगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, आप इस कमांड से देख सकते हैं, आप इस कमांड से देख सकते हैं डॉकर वॉल्यूम ls। देखो ये अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है माई सीक्वल अंडर, जबकि हमारा कंटेनर रिमूव्ड है। अब हम इसे यहाँ भी दिखा सकता हूँ, ये देखो रिमूव नहीं हुआ है। अब हम कंटेनर को दोबारा रिक्रिएट करेंगे, तो उसके लिए कमांड है वही है डॉकर कंपोज अप -d। तो मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो हमारा जैसे देख सकते हो कि हमारा कंटेनर दोबारा से अप है, हमारा रन कर रहा है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, सो यहाँ पे डॉकर कंपोज एग्जिस्टिंग माई सीक्वल अंडरस्कोर डेटा वॉल्यूम को नए कंटेनर के साथ अटैच कर देगा। वो आपको आगे दिखाऊंगा कैसे अटैच करेगा। अटैच कर देगा का मतलब ये है कि वो ऑलरेडी अटैच कर चुका है, आपको वेरीफाई करना है कि अटैच है कि नहीं, है ना। मैं उसके लिए आगे बताता हूँ कैसे होगा ये। उसके लिए कमांड है ये वाले डॉकर एग्जीक्यूट इंटरएक्टिव मोड में हम कंटेनर को इंटरएक्टिव मोड में उसके अंदर टर्मिनल में चलेंगे। तो वहाँ पे क्या है कि हम चेक करेंगे कि हमारा डेटाबेस उसके अंदर क्या है कि नहीं। पहले मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो इसने टेबल शो कर दिया, इसका मतलब हमारा डेटा प्रिजर्व है, तभी तो शो किया हमने। दोबारा रिक्रिएट करके हमने एग्जीक्यूट किया ना। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका ये मतलब है कि डॉकर वॉल्यूम कंटेनर के डिलीट और रिक्रिएट होने के बाद भी डेटा को प्रिजर्व करके रखता है। तो फेज़ 3 हो गया। तो अब मैं इस प्रोग्रेस को मैं गिट कमिट कर देता हूँ। तो गिट ऐड डॉट गिट तो हमने एक गिट कमिट को फेज़ 3 को मैसेज में लिख दिया, तो हम इसे गिट कमिट कर देते हैं। तो ये हो गया। तो फाइनली मैं इस कोड को गिटहब रिपोजिटरी में स्टोर करूँगा, अपनी रिमोट रिपोजिटरी में। तो मैं अब इसको स्टार्ट करता हूँ। तो हम गिटहब रेपो में जाएंगे, अपनी पर्सनल गिटहब रेपो में। तो यहाँ से हम एक न्यू रेपो क्रिएट करेंगे। उसका नाम वही अपने जो प्रोजेक्ट का नाम दिया है हमारा वही देंगे, डॉकर वॉल्यूम टास्क। तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका नाम देंगे, हम ये देते हैं डेमोंस्ट्रेट डॉकर वॉल्यूम्स एंड प्रोसेस, क्योंकि हम यही दिखा रहे हैं। तो विजिबिलिटी हम पब्लिक रखेंगे, रीडमी हमारी एल है। तो हम अब अपनी रिपोजिटरी क्रिएट कर देंगे। क्रिएट कर दी। तो उसका सोर्स कोड ले लेंगे ये।
अब हम अपने कोड को इस गिटहब रिपोजिटरी की यूआरएल पे रिमोटली ऐड करेंगे। उसके बाद ब्रांच मेन सेट कर देंगे। और उसके बाद ओरिजिन में पुश कर देंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारा ये कोड ओरिजिन ये हमारे गिटहब रिपोजिटरी में पुश हो चुका है। तो अब मैं अब स्टार्ट तो अब तक हमने जो भी पढ़ा है मैं उस चीज़ को समराइज़ कर रहा हूँ। इस ट्यूटोरियल में हमने माई सीक्वल और डॉकर वॉल्यूम्स को यूज़ करके दो क्रिटिकल सिनेरियोज डेमोन्स्ट्रेट किए। पहला क्या, जब हमने बिना डॉकर वॉल्यूम के कंटेनर को डिलीट और रिक्रिएट किया तो माई सीक्वल डेटा का सारा डेटा लॉस हो गया। दूसरा, जब हमने डॉकर वॉल्यूम को लेके चले तो वहाँ पे माई सीक्वल डेटा हमारा बना रहा, जबकि हमने कंटेनर को दोबारा डिलीट करके रिक्रिएट किया। तो बेसिकली ये प्रूव करता है कि डॉकर वॉल्यूम्स परसिस्टेंट स्टोरेज प्रोवाइड करता है, जो कि कंटेनर्स के रिक्रिएट और क्रिएट होने से इंडिपेंडेंट है। मतलब डिलीट भी जाएगा तो उस वॉल्यूम में, डॉकर वॉल्यूम में जो डेटा रहेगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरा डेमोन्स्ट्रेशन समझ आया होगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।